सोशल जस्टिस का क्या हुआ? महिलाएं, दलित, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के साथ ये सरकार उनके खिलाफ हो रहे हर जुल्म पर चुप है। सबसे बड़ी बात कि बेटियां जिन्होंने ओलंपिक लाया है इस देश के लिए, मेडल लाया, ओलंपिक मेडल लाया, वो तकरीबन 1 महीने से प्रधानमंत्री के घर के पास पार्लियामेंट से महज 800 मीटर की दूरी पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के एक MP के खिलाफ लगातार बात कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उसके खिलाफ पास्को में FIR दर्ज होता है, लेकिन आज तक उसकी अरेस्टिंग नहीं होती। बेटियां मुसलसल सरकार से पूछ रही हैं कि आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहां चला गया। हमारी आंखों ने यह भी देखा कि किस तरह से 15 अगस्त को लाल किले की दीवार से प्राइम मिनिस्टर ने महिला सुरक्षा पे बड़ी बड़ी बातें की और उसके महज 1.5 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको सरकारी शहर पर रिहा किया गया, उन्हें माला पहनाई गई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनका इस्तकबाल किया। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की सच्चाई क्या है? आपके SC, ST, OBC को लेकर के आपके जो बड़े बड़े दावे हैं उसकी सच्चाई क्या है? उस पर जवाब दीजिए। 21 पार्टियां इसकी मुखालफत कर रही हैं। हमारी मुखालफत नई पार्लियामेंट को लेकर के नहीं है। हालांकि हम डे 1 से ये कह रहे थे कि जब कोरोना में लोग मारे जा रहे थे तो सेंट्रल विस्टा में 20,000 करोड़ खर्च करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पार्लियामेंट बनी है। हम पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट बनी है, उसके खिलाफ नहीं है। उसके उद्घाटन में राष्ट्रपति को ना बुलाया जाना, जो एक आदिवासी समुदाय से आती हैं, उनका ना बुलाया जाना इस बात को दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत ज्यादा आत्ममुग्ध हैं, वो हर चीज खुद कर लेना चाहते हैं। हम उनके इस जो स्टैंड है उनका, उसकी हम मुखालफत कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि देश की सारी बड़ी अपोजिशन की पार्टियां इस स्टैंड में कांग्रेस के साथ हैं और हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर आप राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं जमहूरियत को कुचलने का काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को बिना राष्ट्रपति को बुलाए हुए नई संसद का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए। ये सरकार अपना चेहरा चमकाती है और ये कहती है कि नहीं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा लगाने वाली सरकार किस तरह से अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रही है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में जमा अवाम की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है वो दांव पर लगाया गया। और राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक सवाल पूछा कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनियों में जो लगे हैं वो किसके हैं? उसको लेकर के सरकार के पास आज तक कोई जवाब नहीं है। SBI और LIC में किसका पैसा है? नरेंद्र मोदी जी का पैसा थोड़ी है, उसमें अवाम का पैसा है। उसका पैसा अडानी की कंपनियों में लगवाया गया। ये अवाम से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम पहले दिन से ये सवाल पूछ रहे हैं, हम बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं, हम अवाम से जुड़े हुए सवाल ही पूछ रहे हैं। हम अडानी पर भी सवाल कर रहे हैं, राफेल पर भी सवाल कर रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ महंगाई पर भी सवाल कर रहे हैं। और हम सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं। हमारे MPs 70 MPs महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए डिटेन होते हैं, 7 घंटे डिटेन रहते हैं। मैं खुद उसमें मौजूद रहता हूं, उसमें राहुल गांधी जी मौजूद रहते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी मौजूद रहती है। और आज अगर राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया, उनसे घर खाली करवा लिया गया, तो उसके पीछे जो बुनियादी वजह है वो यही है कि राहुल गांधी इनसे वो सवाल पूछ रहे हैं जो इन्हें चुभते हैं। वो सवाल अवाम के हैं। एक तरफ वो नेता है तो 10 लाख रुपए का सूट पहनता है और एक तरफ वो नेता है जो एक टी-शर्ट में पूरे हिंदुस्तान की खाक छानता है, अवाम से मिलता है, सबको गले लगाता है। अभी आपने रिसेंट विजुअल देखा होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर एक बड़े विमान में जो है विदेश का दौरा कर रहे थे, तब हमारा नेता ट्रक पर बैठ करके अंबाला से चंडीगढ़ का दौरा कर रहा था, ट्रक ड्राइवर्स की मुश्किलों को जानने की कोशिश कर रहा था। तो हमारी पूरी राजनीति, बुनियादी राजनीति जो है वो अवाम से जुड़ी हुई है, गरीब से जुड़ी। ये सरकार नेशनल सिक्योरिटी पर, राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़े बड़ी बातें करती है। पार्लियामेंट में की स्पीचेस में होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन चाइना के मुद्दे पे सरकार को सांप सूंघ जाता है। लाल आंख दिखाने की बात करने वाली हुकूमत 2020 में चाइना को क्लीन चिट दे देती है, जबकि चाइना आज भी हमारी जमीन को कब्जा करके बैठा हुआ है। उस पे हमने पार्लियामेंट में मुसलसल सवाल पूछे, लेकिन सरकार भागती रही और पार्लियामेंट को एडजर्न करती रही, चर्चा से भागती रही। देखिए, ये सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। चाइना को लेकर के आप जयशंकर जी जो मिनिस्टर हैं, आप उनका बयान सुनिए।
डिफेंस मिनिस्टर का बयान सुनिए और प्राइम मिनिस्टर के बयान सुनिए तो आपको खुद उसमें फर्क नजर आएगा। चाइना को लेकर के कोई कहता है कि हम लाल आंख दिखा देंगे, कोई ये कहता है कि उसने हमारी जमीन पे कब्जा ही नहीं किया है, फिर एक बयान आता है कि यहाँ उनके आने से कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने वो झूला झुलाते हुए चाय पिलाते हुए तस्वीर भी देखी होगी, विजुअल भी देखे होंगे। तो चाइना को लेकर के ये सरकार लगातार आवाम से झूठ बोलती है। इस वक्त इसमें कोई दो राय नहीं कि जमहूरियत को कुचल रही है मौजूदा सरकार, ये पूरा देश देख रहा है। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, पूरा जो सेशन था पिछला, एक भी दिन पार्लियामेंट को सरकार ने नहीं चलने दिया। इससे पहले होता यह था कि अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट चलने देने में रुकावटें डालता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनके मिनिस्टर्स ने पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया। ये हुकूमत एक एक करके जो भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा लॉ मिनिस्टर ने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणियां की और उसके बाद मजबूर होकर के भाजपा को अपने लॉ मिनिस्टर को हटाना पड़ा और दूसरे को बनाना पड़ा। अभी हालिया दिनों में आपने देखा है। तो ऐसे में पूरा अपोजिशन इस चीज को लेकर के एकजुट है कि भाजपा जो जमहूरियत के जो खंबे हैं, उन खंबों को जो कुचलना चाहती है, उस पे 21 पार्टियों का क्लियर एक साथ एक जैसा स्टेटमेंट जो है वो पूरे मुल्क के सामने है, वो आप देख सकते हैं।